मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मुझे पता है कि सारे लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द ही आने वाली है। लेकिन ध्यान रखना, अगर वैकेंसी आ गई तो आपको अपने आप को देखना है कि क्या आपकी तैयारी कंप्लीट है, क्या वो उत्साह, वो जोश बरकरार है। वैकेंसी आने के बाद 3 से 4 महीने का टाइम मिलेगा और 3 से 4 महीने के साथ आपको ये मैनेज करना है कि जीएस और हिंदी कंप्लीट आप पढ़ रहे हैं। अगर जीएस कंप्लीट नहीं है, क्या शॉर्ट नोट्स तैयार हैं, नहीं तैयार हैं तो क्यों नहीं तैयार हैं, अभी और कितनी तैयारी करने की जरूरत है। आप ये मत सोचिएगा कि वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करेंगे और वैकेंसी आएगी तब आप तैयारी करेंगे, तो ये मान चलिए कि ये चांस आपके लिए नहीं है। ठीक है ना। इसी कड़ी में आपके लिए मैं एक बहुत अच्छी न्यूज या बहुत अच्छी जानकारी लेके आया हूं कि अगर आप समीक्षा अधिकारी बन जाते हैं सही समय पर, तो उस सही समय का मतलब यह है कि अगर अभी तैयारी आप कर रहे हैं और पहले अटेम्प्ट दूसरे अटेम्प्ट में आप समीक्षा अधिकारी बन जाते हैं, तो समीक्षा अधिकारी बनने के बाद आपको कितने फायदे हैं, कितना आपको लाभ है और यहां पर जो प्रमोशन होता है उसका कितना आपको जो है बेनिफिट मिलेगा और उस प्रमोशन से आप किस कैडर तक या किसके इक्विवेलेंट सैलरी पा सकते हैं और लास्ट में किस पद से आप रिटायर होंगे। तो आज मित्रों आप समझ गए होंगे किस पॉइंट पे चर्चा करना है। आज हमें चर्चा करना है आरओ एआरओ का जो प्रमोशन होता है, आरओ एआरओ को प्रमोशन से कहां तक आप जा सकते हैं, किस पद तक जा सकते हैं, कितनी सैलरी मिल सकती है और क्या अधिकार और क्या दायित्व तो आपको निभाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करेंगे उसी बिंदु पे। तो जरा देख लेते हैं, आज का हमारा बिंदु ही है आरओ एआरओ से पीसीएस या आईएएस ऑफिसर कैडर, मतलब यहां तक कैडर आपको मिलता है। ध्यान रखना, कभी गलतफहमी में ना रहना कि आईएएस बन जाएंगे या पीसीएस बन जाएंगे तो पीसीएस बनने के बाद आपको एसडीएम बना दिया जाएगा या आईएएस कैडर पे पहुंचने के बाद में आपको डीएम बना दिया जाएगा। लेकिन हाँ, वो जिम्मेदारियां आईएएस कैडर के इक्विवेलेंट इसलिए कही जाती हैं कि वो जो पद है, जिस पद पे आप पहुंचते हैं, वो पद आईएएस रैंक के अधिकारियों को दिया जाता है। ठीक है ना। तो जब वो दायित्व, वो कार्य आप करने लगते हैं तो ये माना जाता है कि वो सैलरी के हकदार आप भी हो जाते हैं। तो आरओ एआरओ से आपको पीसीएस और आईएएस कैडर तक का प्रमोशन आपको मिल जाता है। सचिवालय में बहुत अच्छी बात है कि सचिवालय में जब आप एक बार समीक्षा अधिकारी बन जाते हैं तो समीक्षा अधिकारी बनने के बाद आपके प्रमोशन इतने अच्छे हैं, प्रमोशन के चांस इतने अच्छे हैं कि आप वो दायित्व, वो कार्य आप निर्वहन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी पॉइंट पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेंगे कि जो ये पद है, जो आरओ एआरओ की पोस्ट है, इसमें आप किस एज में आ जाएंगे तो आपका अच्छा खासा प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इस बार अगर आपको देना है तो इसी बार फाइनल करना है। आपकी क्या कमियां हैं आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है और उन कमियों को आपको डे टू डे, प्रतिदिन सही करना है। पढ़ते हो याद नहीं होता है, क्यों नहीं याद होता है इसके पीछे का कारण, या पढ़ते हो मन नहीं लगता है उसके पीछे का कारण। ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको पता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है सुधार करना है। मैं आपको एक बताता हूं कि अगर हम आरओ के पहले एआरओ बनते हैं, एआरओ बनना आपको पता है कि जैसे मैंने पहले ही बताया था कि एआरओ बहुत इजीली मिल जाता था अभी तक, लेकिन अब तो ओ लेवल के इक्विवेलेंट 29 और ओ लेवल के कोर्स कर दिए गए हैं। तो हो सकता है इस बार थोड़ी सी कठिनता हो, थोड़ा सा मेरिट ज्यादा जाएगी, ये 100% तय है। अभी इतना आसान नहीं रह गया है कि जितना आसान पहले एआरओ 78 नंबर पे प्री सेलेक्ट हो जाते थे, 177 नंबर पे या 200 के अंदर ही आप प्रॉपर एआरओ बन जाते थे। तो ये चीज अब नहीं रह गई है। इस बार थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, एआरओ में भी और आरओ में भी। मतलब सहायक समीक्षा अधिकारी बनने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी जम के, और आरओ के लिए भी, क्योंकि सारे लोगों के पास लगभग कोर्स कंप्लीट हो गए जिन्होंने सपना देखा है समीक्षा अधिकारी सचिवालय में जाने का या समीक्षा अधिकारी बनकर के किसी और कैडर में जाने का। तो उन सबके लिए ये जो है थोड़ा सा मुश्किल घड़ी है कि इसको आपको अच्छे से ध्यान देना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपने सीक्वेंस में टाइम टेबल बना करके और क्रमबद्ध रूप से जितने सारे सब्जेक्ट हैं, जितने सब्जेक्ट आपके कोर्स में हैं, उनको अच्छे से तैयार करेंगे तो सहायक समीक्षा अधिकारी या समीक्षा अधिकारी आज भी बहुत इजी है, बहुत अच्छे से बन सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको इसके पहले डिटेल में प्री और मेंस का पूरा कटऑफ दिया, कटऑफ के साथ में मैंने डिस्कशन किया, बताया कि इस तरह से आप बहुत आसानी से बन सकते हैं। लेकिन हाँ, कम से कम 3 से 4 घंटे का, 5 घंटे का आपको शेड्यूल फिक्स करना पड़ेगा। समय बहुत कम बचा हुआ है, 3 से 4 महीने, 5 महीने, इससे ज्यादा आपको टाइम मिलने वाला नहीं है। और इस टाइम पर आपको सारे सब्जेक्ट जीएस के पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स पढ़ना है, यूपी स्पेशल पढ़ना है, हिंदी पूरी कंप्लीट पढ़नी है। तो आप मूल्यांकन करिए अपने आप का कि क्या आप सही दिशा में चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो आप इंतजार मत करिए नोटिफिकेशन का, नोटिफिकेशन तो आएगा ही, लेकिन आपको एक पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर आपने लापरवाही की तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी।
ध्यान रखना ये 4600 ग्रेड पे का पद होता है, ठीक ना। स्टार्टिंग में सैलरी कम से कम मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही होती है, 65,000 समथिंग बनती है। ये अराजपत्रित पद है। अगर इसमें आपने 5 से 6 साल अगर आपने जॉब कर ली तो इसका प्रमोशन सीधे आरओ पे होता है, ठीक ना। आरओ की पोस्ट डायरेक्ट भी होती है और प्रमोशन से होती है, ठीक ना। ये कैडर होता है कि प्रमोशन का कैडर, अगर आरओ में प्रमोशन होने हैं या आरओ के पद खाली हो गए, आरओ से एसओ बन गए और आरओ से कुछ लोग रिटायर भी हो जाते हैं। पहले जो है ना इसमें प्रमोशन बहुत कम होते थे, लेकिन अब 2013 का बैच जो आया हुआ है 2013, इस बैच के लोग आज एसओ बन गए हैं, सेक्शन अफसर बन गए हैं। अब ध्यान रखना 2013 ज्वाइनिंग लगभग 15 में हुई थी और 15 और 16 के बीच हुई थी ज्वाइनिंग, और जो है इस 15-16 से कितने साल कितने हो गया, लगभग 6 से 8 साल में ही प्रमोशन मिल गया है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर वैकेंसी ज्यादा होती है तो आपकी मेरिट अगर नीचे जाती है तो फिर प्रमोशन देर में होता है। अगर आप टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 में अगर आ जाते हैं तो प्रमोशन जल्दी होता है, इसका भी बहुत असर पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक एक चीजें, एक एक नंबर आपको संजो के रखना है, एक एक नंबर के लिए आपको लड़ना है, और जो भी आपके अंदर की कमियां हैं, जो भी आपको चीजें नहीं याद हो रही हैं, वो सारी चीजें आपको अपने आप अभी समय रहते सुधार लेना है। कोई दिक्कत आपको होती है, हमने पहले बता दिया है कि अगर इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी या कोई भी सहयोग चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं। आप हमारे इसी उस पे जाकर के टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको शेयर कर ले लीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें ढेर सारी जानकारी आपको ऐसे मिलेगी। नंबर आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आरओ की पोस्ट 4800 ग्रेड पे की है और ये राजपत्रित है। राजपत्रित मतलब होता है कि जो गजट राज्य सरकार का होता है उसमें इन पदों का उल्लेख होता है और इनके दायित्व या इनका जो है प्रमोशन उसी के आगे बढ़ता है। जैसे राजपत्रित अधिकारी पीसीएस होते हैं, वैसे राजपत्रित अधिकारी इस सम्मान का प्रतीक आपको मिल गया है। 4800 ग्रेड पे लगभग 70,000 से ऊपर सैलरी बनती है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको टाइम आरओ से एआरओ बनने में 5 से 6 साल लगेंगे, और आरओ अगर डायरेक्ट बनते हैं तो यहां से कम 8 से 10 वर्ष। अभी तक इससे बहुत ज्यादा लगते थे, लेकिन अब कम लगता है, ठीक है ना। अब कम लगेगा भी, कारण कि अब कैडर डिसाइड हो गया, उसमें कुछ प्रमोशन विभागीय होते हैं। अब अगर आरओ के पद आगे जाते हैं, एसओ बनते हैं, सीनियरिटी लिस्ट तैयार होती है, तो सीनियरिटी लिस्ट में एक विभागीय एआरओ और एक जो है सचिवालय उसका सीधी भर्ती का होता है। तो सीधी भर्ती और विभागीय दोनों इसमें बराबर का सीक्वेंस में लगा करके उसका सीनियरिटी बनाई जाती है और उसे एसओ पद पे प्रमोशन होता है। तो इसका प्रमोशन 8 से 10 साल में आप एसओ बन जाएंगे, सेक्शन अफसर बन जाएंगे, ठीक है ना। सेक्शन अफसर 5600 ग्रेड पे की जॉब होती है, जो प्रॉपर पीसीएस की होती है, ठीक ना। सैलरी तो आपको मिल गई, राजपत्रित भी है, सैलरी भी आपको पीसीएस की मिल रही है और दायित्व भी आपके बढ़ गए, कार्य अनुभव भी बढ़ गया, ठीक है ना। एसओ के बाद जो अगला प्रमोशन होता है वो अंडर सेक्रेटरी का होता है, ठीक है। अंडर सेक्रेटरी का जो पद होता है, इसका जो ग्रेड पे है वो 6600 है, ठीक है ना। 6600 ग्रेड पे आपका पद है और ये एसओ से अंडर सेक्रेटरी बनने में लिए भी लगभग 4 से 5 वर्ष का टाइम लगता है, ठीक है ना। अंडर से आप बनेंगे क्या, डिप्टी, ठीक है ना, डिप्टी सेक्रेटरी बनेंगे, और ये इसका जो पे स्केल होता है वो 7600 का होता है, ठीक है ना। 5600 हो गया, 6600 हो गया, 7600 हो गया, ये पे स्केल है। और 7वें वेतन आयोग में इनका फिक्सेशन बेसिक पे ज्यादा हो गई है, कुछ चेंज हो गई है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे देख लीजिएगा, यहां से कितना सैलरी, अगर आपका 4800 ग्रेड पे है तो लगभग 70,000 से ज्यादा सैलरी बन रही है, तो इसी के अकॉर्डिंग इनको कैलकुलेट करिएगा। देखिए कितनी भारी भरकम सैलरी मिल रही है और किस तरह से आप मेहनत करेंगे। मेहनत बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी के बाद में आप बनेंगे ज्वाइंट सेक्रेटरी, ठीक ना। ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेंगे, मैं भी इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, बहुत अच्छे से टाइप फॉर्म में मिल भी जाएगा, मैं भी समझाने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। ज्वाइंट सेक्रेटरी भी कम से कम अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी 3 से 4 साल में बन जाएंगे, 3 से 4 वर्ष में। उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी से ज्वाइंट सेक्रेटरी, आप इसमें भी लगभग 2 से 3 साल ही लगते हैं, ठीक ना, 2 से 3 साल ही लगेंगे और आप ज्वाइंट सेक्रेटरी हो जाएंगे। ये पद प्रॉपर पीसीएस अधिकारियों को मिलता है। अगर कोई सीनियर एसडीएम है या सीनियर पीसीएस अधिकारी है तो उसको ये जिम्मेदारी दी जाती है। आप समझिए ये जिम्मेदारी डायरेक्ट पीसीएस को भी मिलती है, ये जिम्मेदारी जो सचिवालय संघ के हैं या सचिवालय जो है उसके हैं सचिवालय से आने वाले हैं उनको भी मिलती है,
और इसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी के बाद में सीधे स्पेशल सेक्रेटरी की पोस्ट होती है, और ये भी 2 से 3 साल ही लगते हैं, क्योंकि ऊपर प्रमोशन, एसओ के ऊपर जाके प्रमोशन जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर के पद खाली होते जाते हैं, लोग रिटायर होते जाते हैं, तो वो पद जल्दी जल्दी खाली होते हैं, उनमें कोई सीधी भर्ती नहीं होती। सबसे बड़ा फायदा ये होता है, यहाँ पर आपको सीधी भर्ती होती है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि समीक्षा अधिकारी के पद भी बहुत ज्यादा है और सारे लोगों को प्रमोशन धीरे धीरे करके होता है। तो पहले जाएंगे तो सीनियरिटी में सबसे लास्ट में आएंगे। ये पद आईएएस का होता है, ठीक है ना। यहाँ पर सीनियर आईएएस, अब देखिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी की पोस्ट होती है। क्या? विशेष सचिव, स्पेशल सेक्रेटरी, विशेष सचिव 8900 शायद इनका ग्रेड पे होता है। अब यहाँ पर सीनियर आईएएस आते हैं, ठीक है ना। डीएम बने, डीएम बनने के बाद में बहुत काम कर लिया है, उनको बहुत अनुभव क्षेत्र का हो गया है, तो वो सीधे वो अनुभव का काम शासन में लेने के लिए उनको यहाँ पर बुलाया जाता है और वो अनुभव यहाँ शेयर करते हैं, ठीक ना। अब ये डिसीजन मेकिंग बॉडी हो जाती है, यहाँ से डिसीजन साइन शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे ये अधिकारी डिसीजन लेता है कि शासन सत्ता में कौन से काम होंगे। यहाँ से जो फाइल चली है समीक्षा अधिकारी द्वारा, उस पर क्या होना है क्या नहीं होना। इसके बाद भी फाइल अगर आगे बढ़नी है तो उसके बाद सचिव को जाती है, प्रमुख सचिव को या मुख्यमंत्री तक भी फाइल जाती है, और नहीं होता तो यहाँ से डिसीजन होता है। अब देखिए एआरओ से लेकर के जो प्रमोशन का क्राइटेरिया है वो आईएएस कैडर तक जाता है, ठीक ना, और सैलरी भी अच्छी खासी होती है, आप समझ सकते हैं। तो अब इसको काउंट कर लीजिए कि आप कितने साल में, अगर आप 23 से 25 वर्ष में आरओ बन जाते हैं तो 23 से 25 वर्ष में कितने वर्ष में जाकर के आप आईएएस कैडर पे पहुंच सकते हैं, पीसीएस कैडर पे पहुंच सकते हैं। आप काउंट कर लीजिए, कम से कम 25 से 30 वर्ष में इतनी नौकरी के बाद में आपको आईएएस भी मिल सकता है। ध्यान रखना, बहुत अच्छी जॉब होती है, नॉन ट्रांसफरेबल है, कहीं आपको जाना नहीं है, और पूरी लाइफ आपको एक ही शहर में, लखनऊ जैसे शहर में रहना है, नवाबों की सिटी में रहना है। तो मित्रों, बहुत जल्द वैकेंसी जो आने वाली है, आप ये मान के चलिए कि एक पोस्ट आप अपने लिए पक्की कर लीजिए, और वो पक्की तब होगी जब लगातार कड़ी मेहनत करेंगे तब। मैं आपको यहाँ पर एक पीडीएफ भी शेयर करूंगा, इस पीडीएफ को आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यही इनका प्रमोशन का क्राइटेरिया होता है। आप देख लीजिए, चाहें तो इसको जो है आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये न्यूज़, ये जानकारी आपको कैसी लगी, और जिस तरह से आपके कमेंट आ रहे हैं, जिस तरह से आप हमारे वीडियो लाइक कर रहे हैं, हमारे वीडियो पसंद कर रहे हैं, हमें भी अच्छा लगता है। और आगे भी जो जानकारी आपको चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा हम तो अपनी तरफ से आपको वीडियो कोई ना कोई अच्छा वीडियो बना करके देते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। और अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे।